मैं बचपन से एक स्किनी गाय रहा हूँ। मैंने बहुत सारे डाइट प्लान ट्राई किए, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है एंड 3 साल के ट्रेनिंग के बाद मैंने खुद की बॉडी को एक मस्कुलर बॉडी में ट्रांसफॉर्म किया है। मैं पुराने स्नेहदीप से 15 केजीज ज़्यादा हैवी हूँ और मस्कुलर हूँ। मैंने जो मिस्टेक्स की है मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करो एंड आप जल्दी मस्कुलर बन सको। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा रिलेटेड टू डाइट, सप्लीमेंट्स एंड ट्रेनिंग। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। नंबर 1, एपेटाइट। स्किनी गाइज का एपेटाइट मोस्टली बहुत कम रहता है खाने के लिए। आपको पता होगा कि आप थोड़ा सा भी कोई फूड खाते हो आपको खाने का मन नहीं करता है क्योंकि आपकी बॉडी को ज़्यादा फूड खाने की आदत नहीं होती है। एक स्किनी गाय को सबसे पहला टास्क जो करना चाहिए वो है अपना एपेटाइट बढ़ाना। अपने एपेटाइट को बढ़ाने के लिए अब एक टिप आपको देता हूँ, आप ज़्यादा पानी पीना स्टार्ट करो। अगर आप 2 लीटर पानी पीते हो आप 3 से 4 लीटर कर दो। ये करने से आपकी बॉडी ज़्यादा फूड खाने की क्षमता को बढ़ा सकती है। पानी पीने से आपकी बॉडी का एपेटाइट इंक्रीज होगा। और हम आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ कैलोरी इनटेक। आपने हमेशा सुना होगा कि वेट गेन करने के लिए आपको ज़्यादा कैलोरीज खानी पड़ेंगी, विच इज़ ट्रू। ज़्यादा कैलोरीज खाने के लिए हमने हमारा सबसे पहला पॉइंट कवर किया विच वॉज द एपेटाइट। हमने हमारे एपेटाइट को इंक्रीज़ किया। अब कैलोरीज इनटेक डिपेंड करता है आप क्या फूड खाते हो। जब आप बल्किंग कर रहे हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप कैलोरी डेंस फूड खाओ। कैलोरी डेंस फूड वो फूड्स होते हैं जिससे आपको खाने से ज़्यादा कैलोरीज मिलती है कम वॉल्यूम में। फॉर एग्जाम्पल, मैं जंक फूड को प्रमोट नहीं करता हूँ, इसलिए आपको अच्छे फूड्स के ही ऑप्शन दूंगा, लाइक कर्ड, पनीर, टोफू, सोयाबीन, चिकन, फिश, मिल्क, पीनट बटर। ये ऐसे फूड्स हैं कि आप कम क्वांटिटी भी खाओगे तो आपको अच्छी खासी कैलोरीज मिलेंगी एंड जो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज देंगी जिससे आपका वेट गेन होगा एंड आपको बल्किंग में हेल्प करेगा। नंबर 2 कॉन्सेप्ट विच कम्स इज कैलोरी सरप्लस। एक मेंटेनेंस कैलोरी होती है जिस पे अगर आप रहते हो तो आपका वेट गेन नहीं होता है एंड वेट कम भी नहीं होता है। पर जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हो तो हम उसे कहते हैं कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस में खाने से आप वेट गेन करोगे एंड आपकी बल्किंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आप कैलोरी डेंस फूड खाना शुरू करोगे आप कैलोरी सरप्लस में आ जाओगे। दिस वाज द पॉइंट नंबर 1 विच इज़ कैलोरी इनटेक। हमें हमारी कैलोरी इनटेक को बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 3, द बेस्ट वे टू इनटेक द कैलोरीज वो है लिक्विड कैलोरीज। अगर आप लिक्विड कैलोरीज को कंज्यूम करते हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है बल्किंग में। बल्किंग में आपको कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज अगर खानी होंगी तो आप लिक्विड कैलोरीज का यूज़ कर सकते हो। लिक्विड कैलोरीज यानी स्मूदीज़ बनाना, शेक्स बनाना, इससे आपको ऑलमोस्ट 600 से 1000 कैलोरीज आसानी से मिल जाएंगी। और ऐसे 2 शेक्स को अगर आप दिन में 2 बार कंज्यूम करते हो सब ऑलरेडी 2000 कैलोरीज हिट कर चुके हो और नॉर्मल आपका जो घर का खाना होता है उससे आप 3000 प्लस कैलोरीज तक जा सकते हो। एक ईजी शेक मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ विच आई कॉल्ड सिली शेक। सिली शेक को बनाना बहुत ईजी है। आप लोगे 40 ग्राम सपोर्ट जिसे आप बहुत ग्राइंड कर सकते हो मिक्सचर में जिसका पाउडर फॉर्म हो जाए। हम उसमें 2 बड़े बनाना उसको स्मॉल पीस में कट करेंगे ताकि हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज मिले। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ½ लीटर ऑफ मिल्क। ½ लीटर ऑफ मिल्क ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ टेस्ट ऐड करने के लिए ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ हनी, 1 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर एंड फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये करने के बाद हमें ऑलमोस्ट हमारे शेक में मिल जाती है 800 to 1000 कैलोरीज। इसकी कैलोरीज बढ़ाने के लिए आप इसमें 5 आलमंड्स ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं और चॉकलेट सिरप ऐड कर सकते हो या पीनट बटर। ये होते हैं लिक्विड कैलोरीज। ऐसे 2 शेक्स को आप दिन में अगर पियोगे तो आपको वेट इजीली आपको 1 वीक में बढ़ता हुआ दिखेगा क्योंकि हम कैलोरी सरप्लस में आ चुके हैं। नंबर 4, अब हम आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। हमें क्या ट्रेन करना चाहिए, कैसे ट्रेन करना चाहिए। जब आप बल्किंग कर रहे होते हो तो हमारी ट्रेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मस्कुलर बनने के लिए। बल्किंग करते हो हमेशा याद रखना है आपको जिम हर रोज़ नहीं जाना है। क्या बोला तूने? ये स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप की है बल्किंग के लिए। द बेस्ट वे टू बल्किंग, अगर आप बल्किंग कर रहे हो तो आपको ट्राई करना है कि आप जिम डेली 6 डेज ना जाओ। 6 डेज से आप कट करके आप 4 डेज पे आ सकते हो या 3 डेज पर भी। द रीज़न इज़ जिन लोगों का बजट कम है, जो हमेशा रोज़ डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उनके लिए भी काम करता है और जो लोग डाइट अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी काम करता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल। अगर आप 3 दिन जिम जाते हो हफ्ते में इससे आप बहुत सारी कैलोरीज हैं जो आप जिम से बचा रहे हो। नॉर्मली आप बहुत सारी एनर्जी स्पेंड करते हो जिम में, वो आप स्पेंड अगर नहीं करोगे और आप अपनी कैलोरीज को अच्छे से ले रहे हो, अपने डाइट को अच्छे से ले रहे हो आपको वेट गेन होगा। दैट विल हेल्प यू इन बल्किंग। आप 4 डेज जिम जाइए। अगर आप 6 डेज जिम जाते हो और आप हर दिन 2 घंटा ट्रेन करते हो आप बल्किंग नहीं कर पाओगे। द रीज़न इज़ ओवर ट्रेनिंग। और ये मिस्टेक मैंने की थी जब मैं जिम जाता था और मुझे बल्किंग करना था, अपना साइज़ बढ़ाना था।
सो आई यूज टू गो जिम एंड यूज टू स्पेंड नॉट 2 hours बट ऑलमोस्ट 2.5 hours इन द जिम। सो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा एनर्जी जाती थी और जो मैं खाता था वो मेरी बॉडी को नहीं लगता था, एंड द रीज़न वॉज ओवर ट्रेनिंग। सो अगर आप ओवर ट्रेनिंग करते हो, जिम जा रहे हो, आपका बल्किंग नहीं होने वाला। सो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा जिम 4 दिन जाने के लिए। आप इसमें कोई भी स्प्लिट्स फॉलो कर सकते हो, या फुल बॉडी रहता है, पुश पुल लेग्स, 2 मसल्स अ डे एंड सो ऑन। सो मेरा फेवरेट है 2 मसल्स अ डे, जहाँ पे आई ट्रेन चेस्ट ट्राइसेप, बैक बाइसेप्स, लेग्स, शोल्डर। सो इस रूटीन को मैं फॉलो करता हूँ वीकली, एंड अभी भी मैं जिम जाता हूँ 4 या 5 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज इफ़ आई गो जिम डेली इट गोना मेक मी लेस गेन्स, एंड द रीज़न इज़ मुझे बाकी काम भी होते हैं करने के लिए। लाइक मैं आपके लिए यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं वो सब काम करता हूँ। मेरे लिए लाइफ एज अ जिम नहीं है। आपको ज़रूर पता होगा, ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि आप 6 दिन जिम जाते हो और आपको सिर्फ बॉडी बनानी है, ये यूज़फुल नहीं है। अगर आपको एज अ कंपेटिटर बॉडी बिल्डर बनना है, आपको एथलीट बनना है, तो ये अच्छी बात है। पर अगर आपको बाकी टास्क भी है, सो इट्स फाइन कि आप जिम सिर्फ 4 दिन जाओ। दिस इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू गाइज। अगर आप यंग हो, अपना टाइम 6 दिन जिम में बिताने से चाहे 4 दिन जिम जाओ और 2 दिन अपने साइड हसल पे काम करो। दैट विल हेल्प यू टू ग्रो एंड गेट द फाइनेंसेस इन इट। सो आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करोगे। मैं एक और टिप ऐड करूँगा कि आप हैवी वेट्स को लिफ्ट करो, जैसे कि डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस एंड स्क्वाट्स। ये कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, आपकी मसल्स को भी इंक्रीज करते हैं। ये बेसिकली मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, जिम में आप इंटेंसिटी से ट्रेन करना चाहते हो तो अगर आपके पास मशीन्स नहीं है इतने सारी, सो आप ये कंपाउंड मूवमेंट्स कर सकते हो जो हर एक जिम में अवेलेबल होती है। ये करने से आपका मसल साइज बढ़ेगा और आप मस्कुलर बनोगे। सो ये इसमें हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 5, प्रोटीन। सो आपको कितना प्रोटीन चाहिए जब आप मस्कुलर बनना चाहते हो? सो एज अ रिकमेंडेशन, अगर आप बिगिनर हो, सो आपको लेना चाहिए 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट। सो अगर आप थोड़े ज़्यादा देर से जिम जा रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, सो आप 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन आप अपने बॉडी वेट्स को मल्टीप्लाई करके ले सकते हो। सो ये काफ़ी सिंपल कैलकुलेशंस है। आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स अपने डाइट से कंप्लीट कर सकते हो। आपका बजट अगर अच्छा है, सो आप सप्लीमेंट्स बाय कर सकते हो। अगर आपका बजट अलाउ करता है आपको वे प्रोटीन्स बाय करने के लिए, सो आई विल अलाउ यू। आप वे प्रोटीन्स बाय कर सकते हो जो अच्छी कंपनी से आते होंगे, जिससे आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकते हो। प्रोटीन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मसल बिल्डिंग के लिए। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, सो आप मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे, आपकी रिकवरी अच्छी नहीं हो पाएगी, आपको मसल सोरनेस रहेगी 2 से 3 दिन तक अगर आप प्रोटीन रिच फूड्स नहीं खा रहे हो। सो आपको प्रोटीन रिच फूड्स बहुत सारे होते हैं नेचुरल डाइट में, जैसे कि हमारा टोफू, पनीर, दही, मिल्क प्रोडक्ट्स, पीनट बटर, सोयाबीन, ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं। अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले सकते, सो आप इनके ऊपर डिपेंड रहकर भी अपनी मसल बिल्डिंग प्रोसेस बढ़ा सकते हो या कंटिन्यू कर सकते हो। एंड अगर आपके पास वे प्रोटीन है, सो इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज दी प्रोटीन सिंथेसिस। एक टर्म है प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारी बॉडी में ऑल टाइम चलता रहता है, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है, हमारी मसल बिल्डिंग को भी इंक्रीज करती है। सो हमेशा याद रखना, आप अपने हर एक मील में प्रोटीन का ध्यान रखो। इवन तो मेरे ऐसे भी फेजेस है जहाँ पे मैं वे प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ, स्टिल मैं अभी वे प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ, पर स्टिल आई हैव मेंटेन माई बॉडी एंड आई एम गेनिंग द स्ट्रेंथ, आई एम गेनिंग द मसल्स। सो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि मैं अपनी डाइट में प्रोटीन हर एक मील में ऐड करता हूँ। दैट्स वाई इट्स नॉट डिपेंडेंट कि आपको वे प्रोटीन चाहिए। एक बार आपकी बॉडी समझ चुकी है मसल बिल्डिंग क्या होती है, सो जो भी आप खाते हो वो से पचता है एंड आपकी मसल्स बिल्ड होती है। नंबर 6, सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स में अगर आपका बजट अच्छा है, सो आपको 4 सप्लीमेंट्स रेकमेंड करता हूँ। नंबर 1 वे प्रोटीन, नंबर 2 क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, नंबर 3 ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स एंड नंबर 4 इज मल्टीविटामिन्स। ये ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं और इनफ होते हैं ट्रेनिंग के लिए, पर सबसे बेस्ट मैं सजेस्ट करता हूँ आप 2 को कंसिडर कर सकते हो स्टार्ट में, विच इज़ वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। वे प्रोटीन आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, आपको स्ट्रेंथ देगा। एंड नंबर 3 क्रिएटिन। ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आप परचेस कर सकते हो, जो साइंटिफिकली बहुत प्रूवन एक सप्लीमेंट है फिटनेस इंडस्ट्री में, जो हेल्प करता है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में, आपकी ब्रेन फंक्शंस को भी अच्छे से रखता है। सो पॉइंट नंबर 7, द डाइजेशन। अगर आप सब कुछ करते हो, जिम अच्छे से जाते हो, खाना अच्छे से खाते हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो, पर अगर आपका डाइजेशन वीक है, दैट विल मेक यू अ लॉस। डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी खाते हो उसका पचना ज़रूरी है। पचाने के लिए कुछ बेसिक टिप्स आपको देता हूँ। खाने के बाद 30 मिनट्स या 1 आवर तक पानी मत पीजिए। आप थोड़ा बहुत पानी पी सकते हो, सिप, ताकि आपको फुलफिल्ड लगे, पर आप बहुत 1 गिलास पानी खाने के तुरंत नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे डाइजेशन नहीं होगा आपके पेट में। नंबर 2, आपको वीक में 1 दिन फास्ट करना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड उपवास,
ताकि आपकी बॉडी रेस्ट कर सके। ये हमारी बॉडी के लिए साइंटिफिकली बहुत अच्छा है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली ये आपको बहुत हेल्प करता है हेल्दी रखने के लिए। सो फास्ट रखिए। नंबर 3, अपने डाइट में मल्टीविटामिन्स रखिए। मल्टीविटामिन्स रखने से आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है, जो डाइजेशन सिस्टम में भी हेल्प करती है। नंबर 4, अपने डाइट में सैलेड ऐड करो। बॉडी को फाइबर मिलता है, फाइबर मिलने से आपकी इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छे से फंक्शन करती है एंड दैट विल गिव यू अ गुड डाइजेशन सिस्टम। नाउ वी कम टू अवर लास्ट पॉइंट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट नेग्लेक्टेड एंड दैट इज़ रेस्ट। आप अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे 7 to 8 आवर्स डेली। ये इसेंशियल है क्योंकि आपकी मसल्स तब नहीं बनती जब आप जिम जाते हो, आपकी मसल्स तब बनती है जब आप सोते हो। इट्स काइंड ऑफ क्रेजी, बट जब आप सोते हो तो आपकी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, आपके मेल हार्मोन रिलीज होते हैं जो हेल्प करते हैं आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को पूरा करने के लिए। आपकी मसल फाइबर जो इंजोर हुई है ट्रेनिंग करने से, उसे हील करने में हेल्प करता है स्लीप। सो आपको अपनी स्लीप पे ध्यान देना पड़ेगा। आप हॉट वाटर से नहा सकते हो अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा पेन है। हॉट वाटर कम करता है सोरनेस को, एंड कोल्ड वाटर से ताकि आपको एनर्जाइज फील हो। ये एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया मैंने। क्यों होंगे मेरा बोलना, रेस्ट इज सो इम्पॉर्टेंट इन ऑल द प्रोसेस। तो गाइस ये था मेरा वीडियो ऑन हाउ स्किनी गाय कैन बल्क अप फास्ट इनटू मस्कुलर। ये मैंने अपनी जर्नी से बताया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करो ताकि मैं वहाँ पे कंटेंट डालता हूँ वो भी देख सको। एंड हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। पीस।